हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, जिसमें आज इस वीडियो में रेखीय अवकल समीकरण के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सवालों को हल कर रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में 3 अंक का सवाल पूछा जा सकता है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि रेखीय अवकल समीकरण के कोई सा भी सवाल आसानी से हल कर सके। जिसका सूत्र है, सूत्र फर्स्ट, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण dy/dx का गुणांक 1 बनाना। यानी जो अवकल समीकरण दे रखी है उसमें dy/dx का गुणांक 1 बनाते हैं तो क्या माना जाए, dy/dx प्लस py = q प्राप्त होगा। अब समाकलन गुणांक if बराबर सूत्र होता है e की पावर समाकलन p.dx। अब y का जो गुणांक है वो किसका मान होगा, p का मान होगा, और ये किसका है, q का मान है। तो रेखीय अवकल समीकरण का हल क्या होगा, y.if बराबर समाकलन q × if और dx प्लस c, यदि dy/dx आ रहा है। यदि dx/dy के रूप में है रेखीय अवकल समीकरण, तो भी इसमें गुणांक क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, और dx/dy प्लस px बराबर q आएगा। तो ये जो x का गुणांक होगा p का मान होगा और इधर वाला मान q का मान होगा। इसमें समाकलन गुणांक मान का सूत्र होता है e की पावर समाकलन p.dy होगा। x जगह क्या आ जाएगा, dy आ जाएगा। इसी प्रकार अवकल समीकरण हल में जहाँ y आता है क्या आएगा, x, तो x.if बराबर समाकलन q × if और ये dy प्लस c। अब है पहला सवाल है, अवकल समीकरण cos² dy/dx प्लस y बराबर tan x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण दे रखी है cos² dy/dx प्लस y = tan x। तो सर्वप्रथम dy/dx के गुणांक को 1 बनाते हैं तो किसका भाग देंगे, cos² का। तो दोनों पक्षों में cos² का भाग देने पर तो लिखेंगे cos² x का भाग देने पर, भाग देंगे तो इधर कट जाएगा, क्या मान बचेगा, dy/dx प्लस y बटावा cos² x हो जाएगा बराबर tan x अपॉन cos² x। अब इसको इस रूप में लिख सकते हैं dy/dx प्लस 1/cos² क्या बन जाएगा, sec² x बनेगा। तो sec² x और ये y इक्वल, इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लेंगे, यहाँ ऊपर इसको sec² x भी लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा tan x × sec² x। ये समीकरण नंबर 1। और सूत्र होता है व्यापक रैखिक अवकल समीकरण प्रथम कोटि की, व्यापक रैखिक अवकल समीकरण प्रथम कोटि के। तो सूत्र था अपन के पास dy/dx प्लस py = q। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे। तो dy/dx आ रहा है, y की जगह क्या आ रहा है, y आ रहा है, तो p की जगह मान क्या आ रहा है, sec² x। तो p बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, sec² x, और q बराबर आ जाएगा tan x × sec² x। अब पहले समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो समाकलन if का मान निकाल लेते हैं। समाकलन गुणांक if बराबर सूत्र लिखा था e की पावर समाकलन p.dx होगा, क्योंकि यहाँ dy/dx आ रहा है इसलिए। तो यह आ जाएगा e की पावर समाकलन, p की वैल्यू क्या मान है, sec² x है, तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन, sec² x और dx। तो e की पावर sec² x का समाकलन क्या होता है, tan x होता है, तो यह आ जाएगा tan x। और अब समाकलन गुणांक मान क्या आ गया, if बराबर e की पावर tan x आ गया, तो sec² समाकलन क्या होगा, tan x होगा। अब अवकल समीकरण का हल अपन को याद करना है, अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण का हल का सूत्र होता है, यहाँ dy/dx लिए y.if इक्वल समाकलन q × if और ये dx प्लस c, ये इसका मान होता है। तो y, तो ऐसे c, if का मान क्या है, e की पावर tan x बराबर समाकलन q का मान क्या है अपने पास, tan x × sec² x, और if का मान क्या है, e की पावर tan x और ये dx प्लस c। अब यहाँ e की पावर tan x, sec² और tan x है, तो पहले tan x बराबर t मान लें, tan x बराबर t, अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec² x dx = dt प्राप्त होगा। तो इधर वाले y × e की पावर tan x को ऐसे लिख रहे हैं, केवल समाकलन की तरफ चेंज करेंगे, तो यहाँ अलग से भी समाकलन करके मान रख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, t, tan x को t मानना, sec² x और dx उसी जगह क्या लिखना, केवल dt लिखना है। तो e की पावर tan x, तो ये क्या है t और ये dt प्लस c। अब इसका खंड से समाकलन कर लेते हैं,
तो खंड समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, टी स्थिर समाकलन e की पावर टी डी टी माइनस समाकलन डी बटावा डी एक्स, तो यहाँ टी आ रहा है टी के साथ करेंगे तो यहाँ टी आ जाएगा, समाकलन e की पावर टी डी टी कोष्टक बंद करके वापस डी टी प्लस सी आ जाएगा। अब टी e की पावर टी का समाकलन e की पावर टी होता है तो माइनस डी टी इसका मान बना जाएगा, तो समाकलन करेंगे e की पावर टी और ये डी टी प्लस सी, तो टी e की पावर टी माइनस e की पावर टी समाकलन की पावर टी प्लस सी, ये इधर। अब अपन क्या कर लें, टी की मान टी बराबर क्या माना था, 10x माना था, तो मान आ जाएगा इधर तो y इंटू ई की पावर 10x बराबर टी की वैल्यू क्या है अपने पास 10x, ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x प्लस सी। अब पूरे समीकरण में क्या करें, ई की पावर 10x का भाग देने पर, तो ई की पावर 10x का भाग देने पर भाग देंगे इधर तो क्या बनेगा, y बचेगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 10x, ये 10x माइनस इसमें भाग जाएगा कितनी बार 1/1 प्लस सी में देंगे तो ऊपर आ जाएगा, कितना देंगे माइनस, तो सी ई की पावर माइनस 10x, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ y बराबर 0 यदि x बराबर 1 दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। कौन सा हल निकालना, विशिष्ट हल ज्ञात करना है। तो पहले व्यापक हल के लिए हल करते हैं, तो समीकरण देगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2xy इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स गुणा 1 गुना इसका भाग देने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर, तो पूरी समीकरण में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर भाग देंगे तो इधर ये कट जाएगा, क्या आएगा यहाँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा प्लस ये 2x और इसमें भाग देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दे रहे हैं और y को अलग से लिख देते हैं और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ इससे भाग देंगे कितने पद हो जाए, 2 पद हो जाएगा, एक तो पहले से एक और आ जाएगा, घात कितनी एक और कितने से 2 हो जाएगी, इसको क्या मान लें समीकरण नंबर 1। फिर आती है व्यापक रैखिक अवकल समीकरण। व्यापक रैखिक अवकल समीकरण क्या होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप में होती है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की क्या करें अपन, तुलना कर रहे हैं, तुलना करेंगे तो p बराबर क्या मान प्राप्त हो रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y का गुणा, और q है बराबर में मान क्या दिया हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो आइए का मान निकाल लेते हैं। समाकलन गुणांक IF बड़ा सूत्र तो e की पावर समाकलन p डॉट डी एक्स, तो e की पावर समाकलन p का वैल्यू क्या है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx। अपन जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर t मानेंगे तो ऊपर अवकलन में 0 एक्स स्क्वायर 2x आ जाएगा, 2x आ गया तो यह क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी यानी log t, इसको इस रूप में लिखते हैं log t, t की वैल्यू क्या मानने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र से इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये IF का मान प्राप्त हो चुका है। अब अवकल समीकरण क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं अवकल समीकरण का हल। क्या सूत्र था y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ और ये dx प्लस सी होता है, तो y इंटू आई एफ का मान क्या प्राप्त हो रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो रहा है बराबर समाकलन q की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ का मान क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस सी। अब यहाँ इधर वाले भाग में यहाँ घात 2 आ रही, यहाँ कितनी आ रही, 1 है तो कट जाएगा, क्या मान बचेगा समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx प्लस सी, तो मान प्राप्त हो रहा है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इसका समाकलन क्या होता है 10 इनवर्स 1 अपॉन, तो a का मान 1 है तो 10 इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं अपन, 1 मान लेते हैं। अब अपन मान दिया है विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए y बराबर 0 x बराबर 1 रखना है, तो समीकरण इसको 1 और 2 मान के समीकरण 3 मान लेते हैं, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान ली। अब इसमें क्या करना है y बराबर 0 होगा कब, यदि x बराबर कितना 1, तो ये मान रख देते हैं, तो y की जगह 0 रखेंगे 1 प्लस 1 बराबर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा 10 वर्स 1 प्लस सी, तो ये तो 0 के पूरा बराबर 10 वर्स का मान क्या पाई बाई 4 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी c इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये मान कितना रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 से c की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर
बराबर टेन इनवर्स एक्स और यहाँ सी की जगह माइनस का पाई/4, यही अभिष्ट विशिष्ट हल है, अभिष्ट विशिष्ट हल है। तो ये इसका विशिष्ट हल है। क्वेश्चन नंबर 3, अवकल समीकरण e की पावर -2 रूट एक्स बटा रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 1 एक्स नॉट इजिकल दवा का हल ज्ञात कीजिए, यानी इस अवकल समीकरण हल निकालना है। अवकल समीकरण दे रखी है, फर्स्ट e की पावर -2 रूट एक्स बटा रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स और ये डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। तो पहले तो क्या करेंगे, डी एक्स का इधर गुना डी वाई का करो, बटा में डी एक्स आ जाएगा, इसको शुरू में लिख सकते हैं e की पावर -2 रूट एक्स बटा रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इक्वल ये डी वाई इधर 1 से होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इस वाई वाले माइनस को इधर लेंगे प्लस में आ जाएगा, तो इसको शुरू में भी लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वाला उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट एक्स अलग से लिख दें, इधर वाई लिख दें, बराबर ये इधर रहेगा तो e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। तो व्यापक रेखीय अवकल समीकरण क्या होती है, व्यापक रैखिक अवकल समीकरण जो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू के रूप में होती है। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे तो p बराबर जो y का गुणांक है क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स है। इसी प्रकार q का मान है e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स आ जाएगा। अब क्या करना, समाकलन गुणांक याद करना है, आइए का मान निकाल लेते हैं। तो समाकलन गुणांक IF इक्वल e की पावर समाकलन p डॉट डी एक्स होता है, यानी e की पावर समाकलन 1 अपॉन रूट एक्स और ये डी एक्स, तो e की पावर समाकलन रूट एक्स को ऊपर लगा के घात में माइनस आ जाएगा, तो -1 अपॉन 2 डी एक्स, या e की पावर ये आ जाएगा x की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 -1 अपॉन 2 प्लस 1, तो यानी e की पावर यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2, यहाँ प्लस में 1 अपॉन 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा 2 और x की पावर 1 अपॉन 2 या e की पावर 2 रूट एक्स, ये किसका मान आएगा, समाकलन गुणांक का आ गया। अब क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल। तो अवकल समीकरण हल क्या होता है, सूत्र y इंटू आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ और ये dx प्लस c होता है। तो y इंटू आई एफ का मान क्या है, e की पावर 2 रूट एक्स इक्वल समाकलन q की वैल्यू क्या है अपने पास, e की पावर -2 रूट एक्स बटावा रूट एक्स है, इंटू आई एफ का मान क्या प्राप्त हो रहा है, e की पावर 2 रूट एक्स और ये dx प्लस c। अब y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल, अब देखो ये e की पावर -2 रूट एक्स और e की पावर 2 रूट एक्स, तो दोनों जुड़ जाएंगे, आते तो क्या हो जाए, दोनों कट जाएंगे, तो कितना मान होगा, e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान कितना होगा 1, तो क्या मान प्राप्त होगा केवल यहाँ 1 अपॉन रूट एक्स और ये dx प्लस c, तो इसको ऊपर आ जाएगा क्या लिखा, समाकलन x की पावर -1 अपॉन 2 dx प्लस c। अब इसका समाकलन कर लेते हैं, क्या आएगा, x की पावर -1 अपॉन 2 प्लस 1 -1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ इधर मान चल रहा था y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स था, y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल यहाँ 1 अपॉन 2 बचेगा प्लस का, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 तो 2 और यहाँ x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस का हो जाएगा प्लस c, या रूट एक्स लिखते हैं, तो y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स बराबर 2 रूट एक्स प्लस c, ये इसका आंसर है। या इसमें 2 रूट एक्स के बाद ई की पावर का क्या मान लिख सकते हैं इसको, या इस रूप में लिख सकते हैं y इक्वल 2 रूट एक्स इंटू ई की पावर -2 रूट एक्स, भाग देंगे तो बटा में आएगा, प्लस c इंटू ई की पावर -2 रूट एक्स, और यहाँ तक लिखो तो भी आंसर सही और ये लिखो तो भी आंसर सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि भाई किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy अपॉन dx बराबर उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। निर्देशांक x, y तो क्या जाएगा x प्लस y, इसके बराबर है। तो यहाँ dy अपॉन dx आ रहा है, इसलिए y वाला पद इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या ले सकते हैं, dy अपॉन dx माइनस y इक्वल x हो जाएगा इधर, समीकरण नंबर 1। अब अपन को व्यापक रैखिक अवकल समीकरण ये होता है dy अपॉन dx
प्लस पी वाई इज इक्वल टू किस रूप में होता है, क्यू के रूप में होता है। समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे, p इज इक्वल टू क्या है, -1 आएगा, y का गुणांक, यहाँ p और यहाँ y गुणांक -1 है, और q इज इक्वल टू क्या जाएगा, x। अब क्या निकालना अपन को, समाकलन गुणक IF इक्वल होता है e की पावर समाकलन p डॉट dx के रूप में होता है, यानी e की पावर समाकलन p की वैल्यू क्या है यहाँ -1 और ये dx, तो यह इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर -x, ये I का मान आ गया। अब ये मान क्या निकालना है, अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने पहले, तो अवकल समीकरण का हल क्या होता है, y इंटू IF बराबर समाकलन q इंटू IF और dx प्लस c, तो y इंटू IF का मान क्या है, e की पावर -x बराबर समाकलन q की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ x आ रहा है, और e की पावर -x और ये dx और फिर प्लस c है, तो ये प्लस का c। अब यहाँ खंड से समाकलन करेंगे, तो y इंटू ई की पावर -x इक्वल x स्थिर रहा, समाकलन e की पावर -x dx माइनस सूत्र का, और यह होता है सूत्र d बटा dx x समाकलन e की पावर -x dx और ये dx प्लस c खंड समाकलन में, तो x e की पावर x होता है, तो e की पावर -x बटा इसका वापस होगा तो बटा आएगा तो माइनस होना चाहिए, बराबर माइनस समाकलन इसका कितना 1 हो जाएगा, तो क्या मान बचेगा, e की पावर -x का माइनस बटा में क्या जाएगा -1 और dx प्लस c, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा माइनस का x e की पावर -x माइनस क्या प्लस, ये दोनों माइनस क्या प्लस है, e की पावर -x का वही हो जाएगा, e की पावर -x बटा -1 हो रहेगा और प्लस c, तो ये आ गया अपने पास y इंटू ई की पावर -x इक्वल -x e की पावर -x, फिर ये आ जाए माइनस e की पावर -x प्लस c, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब किस पे हल करना है, मूल बिंदु पर, तो मूल बिंदु के लिए निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, तो मूल बिंदु 0 0 क्या दिया है, मूल बिंदु से गुजरने वाली, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है, तो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा समीकरण को संतुष्ट करेगी, यानी x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर कितना रखना है, 0 रखेंगे, तो ये 0 रखेंगे, 0 इक्वल x 0 0, ये आ जाएगा माइनस e की पावर 0 यानी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और प्लस c यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 आ गया। अब ये मान किसमें रखें, तो अतः आ जाएगा रेखा का समीकरण, ये मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, तो क्या जाएगा y इंटू ई की पावर -x बराबर -x e की पावर -x माइनस e की पावर -x और c का मान कितना आ रहा है, प्लस का 1। अब e की पावर माइनस के बाद दे देंगे तो y बराबर आ जाएगा -x -1 प्लस e की पावर x, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5वां, अवकल समीकरण y डॉट dx माइनस x प्लस 2y² dy बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दे रखी है अपन को पास y dx माइनस x प्लस 2y² और ये dy इक्वल 0, तो माइनस सारे सूत्र प्रक्षांतर करेंगे तो y dx इक्वल x प्लस 2y² ये dy आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ dx का भाग देंगे तो ये रेखीय अवकल समीकरण नहीं बनेगी, इसलिए इसको अपन किसका भाग देंगे, dy का भाग देंगे, dy का भाग यानी इसको शुरू में y इंटू dx अपॉन dy इधर आ गया, बराबर क्या मान बचा x प्लस 2y²। अब क्या करोगे, y का भाग दे देते हैं, तो y का भाग दे देंगे क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy इक्वल x अपॉन y प्लस 2y² में y का भाग देंगे क्या बचेगा, केवल 2y बचेगा। अब क्या करो, यहाँ x आ रहा है इसलिए x वाला पद को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अपन, dx अपॉन dy या -1 अपॉन y और ये x बराबर 2y, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 1। अब व्यापक रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है, ये x वाले पद में तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy प्लस p यहाँ x आ जाएगा बराबर क्या है q के समीकरण नंबर 2, तुलना से समीकरण 1 व 2 की तुलना करने से, तुलना से क्या आ जाएगा, अब p इज इक्वल टू कितना आ रहा है, -1 अपॉन y, क्यों, x का गुणांक देखना, यहाँ dx अपॉन dy के रूप में, इसलिए p की वैल्यू जो x का जो गुणांक है वो लिखेंगे, तो p इज इक्वल टू क्या -1 अपॉन y और q का मान आ जाएगा 2y। अब समाकलन गुणांक निकालना है, तो समाकलन
गुणक यानी आई एफ का मान निकालना है, तो e की पावर समाकलन p डॉट डी वाई होगा। x के सापेक्ष किसके सापेक्ष होगा, y के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ dx के रूप में हमारे समीकरण, इसलिए अब e की पावर समाकलन या देखो -1/y और ये dy, तो e की पावर -1/y यानी log y। अब माइनस आ रहा पहले घात में लिखेंगे, e की पावर log y की पावर -1। अब ये हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर y की पावर -1 या 1/y, तो आई का मान प्राप्त हो गया 1/y। अब क्या करना है, अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल, अब यहाँ x डॉट आई एफ आएगा, जहाँ y आ रहा था वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x आ रहा वहाँ y आ जाएगा, तो समाकलन q इंटू यहाँ y आ जाएगा और ये dy हो, यहाँ y नहीं आएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आई एफ आएगा, dy प्लस c यानी y के पदों में आ जाएगा। सूत्र हो जाएगा x डॉट आई एफ बराबर समाकलन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, तो x इंटू आई एफ की वैल्यू क्या आ रही है 1/y इक्वल समाकलन q का मान कितना है अपने पास 2y और आई एफ का मान क्या है 1/y और ये dy प्लस सी, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर तो x/y इक्वल या 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 डॉट dy प्लस सी। अब समाकलन कर लेते हैं, तो x/y इक्वल 2 और ये 1 के क्या y आ जाएगा प्लस सी। अब y का क्रॉस गुणा कर देते हैं, x बराबर क्या आ जाएगा 2y² प्लस cy, ये इसका आंसर है।